बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम राना अदनान मुदस्सर है, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर से मेरा ताल्लुक़ है। आज जो वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं उसका टाइटल ये है कि बैरिया टाउन की मार्केट स्लो है और मार्केट डाउन हो चुकी है, हमें क्या फ़ैसला करना चाहिए। ये बहुत सारे लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। देखें, अभी करंट मार्केट सिचुएशन पे भी वीडियोस मैंने रिकॉर्ड की हैं, आप लोगों को मशवरा भी दिया है। टैक्स की क्या सिचुएशन है वो भी आपके सामने है, इन्फ्लेशन रेट किस हद तक क्या हो चुका है, सारी चीज़ें आपके पास क्लियर हैं। आज हम लोग संडे है, बैरिया टाउन की मार्केट संडे को ऑफ होती है और हम लोग आज एक पिकनिक भी मना रहे थे, तो इसी दौरान बहुत सारे दोस्तों के सवालात थे, तो यहीं पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सेंट्रल पार्क ये जगह है जहाँ पे बैठ के हम लोग ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। बैरिया टाउन कराची के अंदर, बैरिया पैराडाइज़ के अंदर ये एक प्रोजेक्ट है सेंट्रल पार्क अपार्टमेंट का, और ये बड़ी खूबसूरत पार्क है। और सेंट्रल पार्क को फेस करते हुए जो सेंट्रल पार्क अपार्टमेंट्स हैं वो यहाँ बन रहे हैं, बड़े ज़बरदस्त आलीशान। और अब वापस अपने सवाल की तरफ और अपने टॉपिक की तरफ आते हैं कि मार्केट डाउन है, करना क्या चाहिए। देखें, मैं आपको हमेशा ये कहता रहा हूँ कि आपने हमेशा पॉजिटिव रहना, और बिला वजह जब पैनिक सिचुएशन क्रिएट होती है, इस तरह की बातें, तो आप लोग अपने रियल स्टेट के या प्रॉपर्टी के बड़े डिसीजंस इस तरह की आर्जी तौर पे जो असरअंदाज करने वाले वाक़यात या चीज़ें होती हैं उसकी बुनियाद पे बड़े फ़ैसले ना किया करें। आप लोग सिंपली चीज़ों को देखें, परखें, वेट एंड सी वाली सिचुएशन पे जाएं और उसके बाद जाके आप ऐसा फ़ैसला किया करें कि हमने प्रॉपर्टी को सेल करना है, नहीं करना, या किस तरह से लेके चलना है। क्योंकि अभी ये मार्केट सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू से सेल वाली तो है ही नहीं। अगर आप अपनी कोई भी चीज़ इस वक्त सेल के लिए लेके जाएंगे तो आपको फेवरेट रेट ही नहीं मिलेगा। और तो मशवरा ये है कि आप अपनी प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करें, होल्डिंग कैपेसिटी आपकी बेहतर होनी चाहिए। अगर कोई डेस्परेशन नहीं है, कोई अर्जेंसी नहीं है, कोई एमरजेंसी नहीं है, तो फिर आप लोग सेल ना करें, आप होल्ड करें। अच्छे टाइम के लिए, रीज़नेबल टाइम के लिए आप लोग वेट करें। आई बिलीव कि आज मार्केट अगर वक्ती तौर पे थोड़ी सी इस तरह है तो आने वाले टाइम में ये बेहतर भी हो जाएगी, क्योंकि अक्सर अच्छा बुरा टाइम बैरिया टाउन में आया है, गुजर गया है। अब ये सेंट्रल पार्क अपार्टमेंट की ही आप एग्जांपल ले लें। एक टाइम था जब बैरिया टाउन पे केसेस थे और ये सारी चीज़ें चल रही थी, उस वक्त लोग सेंट्रल पार्क अपार्टमेंट के इन्हीं अपार्टमेंट को नेगेटिव प्राइस में कंसीडर कर रहे थे या बेच रहे थे। आज मैं तकरीबन कम से कम 6 माह के वक्फे के बाद इस जगह पे ऑन साइट विज़िट के लिए आया हूँ। जब इसका कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ था उस वक्त विज़िट किया था, और उसके बाद भी 1-2 विज़िट हुए, लेकिन आज विज़िट करने के बाद मुझे बड़ी तसल्ली हुई है और मैं अपने कस्टमर्स को बड़े कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि बैरिया टाउन के प्रोजेक्ट्स में डिले ज़रूर हो जाता है, लेकिन ये क्वालिटी प्रोडक्ट आपको जो है वो शेयर करते हैं, डिलीवर करते हैं। अब यही चीज़ें आज जो 74 लाख रुपीज़ का अपार्टमेंट था, आज ये 90 लाख या 1 करोड़ रुपये में भी आपको नहीं मिल रहा, जो सेंट्रल पार्क को फेस कर रहा है। इतना ज़बरदस्त खूबसूरत किस्म की ये चीज़ है। और इसी तरह जो बाकी प्रोजेक्ट्स भी हैं, जो बैरिया टाउन में कोई प्लॉट होगा, कोई अपार्टमेंट है, कोई विला है, वो डिले ज़रूर हुआ लेकिन चीज़ें आपको मिलेंगी ज़रूर। और बैरिया टाउन की इस तरह की मार्केट को जब मैं नॉन फेवरेट कह रहा हूँ सेलर्स के लिए, तो आपको भी वेट करना चाहिए। और परचेज़र को मैं वेलकम करता हूँ। देखें, डेस्परेशन इसके बावजूद आती है, बहुत सारे लोग हैं, दुनियादारी है, लोगों को चीज़ें, पैसों की ज़रूरत होती है, अर्जेंटली लोग अपना कैश निकालना चाहते हैं। अगर ड्यू टू एनी रीज़न आपको कहीं कैश की ज़रूरत है, आप लोग अपनी प्रॉपर्टीज़ को सेल करना चाहते हैं, आपका सेल किए बगैर या उस कैश फ्लो को मैनेज किए बगैर आपका गुजारा नहीं है, तो फिर मैं आपको कहूँगा कि फिर मार्केट के जो भी रेट्स आप लोगों को ऑफ़र होते हैं वो एक नहीं, आप 4, 5, 6 लोगों से रेट्स लिया करें और फिर आप डिसाइड किया करें कि हमने ये फ़लाँ रेट्स के मुताबिक हमने ट्रांजैक्शन करनी है। तो ये चीज़ें आपके हक़ में बेहतर रहेंगी। बाकी बहरहाल 2 टोक और 1 लाइनर बात यही है कि ये मार्केट लोगों को, हालात को और प्रॉपर्टीज़ को असेस करने की, जज करने का टाइम है, ये फ़ैसला कुन टाइम नहीं है। ये अब जब मार्केट का ग्राफ कीमतों का काफ़ी नीचे जा चुका है, तो आप लोग मतलब इस मार्केट में बिला वजह, अगर आपको कोई एमरजेंसी नहीं है तो चीज़ें ना बेचें। मैं मुसलसल ये मैसेज दे रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि जब ऐसी सिचुएशन में लोग अपनी प्रॉपर्टी कम कीमत बेचते हैं और उसके बाद फिर जब अच्छे हालात में, नॉर्मल हालात में परचेज़ करने के लिए आते हैं, तो आपको वही चीज़ आपको महंगी मिल रही होती है, और अब तो और महंगी मिलेगी, डबल जंप मिलेगा।
अब किस तरह से मिलेगा देखें, स्प्रिंग की तरह की अब मैं मिसाल दे देता हूँ। जितना अभी इस वक्त रियल एस्टेट को दबाया जाएगा, ये एक स्प्रिंग की तरह उतनी ही उभर के सामने आएगी। एक इतनी मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको, क्योंकि जब ये उभर के सामने इस तरह से आएगी कि अभी 35% कंस्ट्रक्शन मटेरियल की कॉस्ट में ऐड ऑन हो चुका है। अब कोई अपार्टमेंट हो, कोई यूनिट हो, कोई विला है, कोई ऑफिस है, कोई दुकान है, हर चीज़ की कीमतें मुसलसल बढ़ेंगी और बढ़ती चली जाएंगी। आज आप लोग औने पौने चीज़ें अपनी बेचने के लिए तैयार हैं, लेकिन यही अपार्टमेंट जब आप दोबारा बुकिंग के लिए आएंगे, जो आज आप ऑफिस, दुकान या कोई अपार्टमेंट बेच रहे हैं या विला प्लॉट बेच रहे हैं, जब 1 साल के बाद आप इसी मार्केट में आप मुझे ही कॉल करेंगे, तो फिर मैं आपको इसका रेट बताऊंगा कि जो आप औने पौने बेचने के लिए आज तैयार हैं, इसकी उस वक्त कीमतें क्या होंगी। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। कोविड की सिचुएशन हमने देखी है, सुप्रीम कोर्ट के केसेस, बैरियर टाउन में लैंड डिस्प्यूट, MDA के केसेस, और इसके बाद फिर जब मेन गेट पे बैरियर टाउन का अटैक हुआ। ये सारे डिफरेंट फेज़ हैं जो मैं आपको मिसाल दे के समझाने के लिए बता रहा हूँ। उन सारे टाइम फ्रेम्स के अंदर वक्ती तौर पे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, भागम भाग लग गई और अफरा तफरी का आलम, लोग सेल करके भागने के चक्कर में थे। लेकिन वही घर 200 गज़ के जो लोगों ने 1 करोड़ रुपए में बेचे, यानी ये कह रहे हैं कि फेंक के अपनी प्रॉपर्टी को बेचा, डी वैल्यू करके बेचा, जब वो लोग ख़रीदने के लिए आए तो 2 करोड़ से कम वही घर नहीं मिला। और आज वहाँ पे रेंटल भी अच्छी मिल रही है, वैसे भी अप्रिशिएट हो चुका है। अब वो चीज़ें समझ लें बैरियर टाउन की गोल्डन प्रॉपर्टीज़ के अंदर आ गए हैं। तो बहरहाल सब्र करना चाहिए और पॉजिटिव रहना चाहिए, चीज़ों को देख के परख के फ़ैसला करना चाहिए, जल्दबाजी में कोई फ़ैसला ना करें। मेरा यही मैसेज है और इसी तरह के पॉजिटिव मैसेज इंशाल्लाह मेरे होंगे, क्योंकि मैं तसल्ली से भरपूर आपको ये सारे मैसेजेस दे रहा हूँ। उसकी वजूहात ये हैं ताकि आप लोग खुदा ना खास्ता जल्दबाजी में कोई फ़ैसला करके बड़े नुकसान ना करें, क्योंकि रियल एस्टेट और ख़ासकर प्रॉपर्टी की फ़ील्ड में मुझे काम करते हुए कुछ अर्सा हो गया और मैंने यहाँ पे ये चीज़ देखी है। हमारे लिए शायद अब आके ये एक चीज़ एक रूटीन मैटर बन गया है कि एक प्रॉपर्टी लेना, बेचना, ट्रांसफ़र करवाना, यानी सेल परचेज़ करना, लेना देना एक रूटीन मैटर। लेकिन लोगों के लिए, जिन लोगों ने पूरी ज़िंदगी में कोई एक प्रॉपर्टी बनाई और फिर ऐसे हालात में आके उसको जल्दबाजी में बेचने की कोशिश की, तो ऐसे लोगों के लिए कितना मुश्किल है, जो हमारे लिए भी सम टाइम था या मुश्किल होता है ऐसे बड़े फ़ैसले करना, तो वो हम सब के लिए वैसे ही होगा। तो लिहाजा आपको सोच समझ के फ़ैसला करना चाहिए। और फर्दर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे सोशल मीडिया पे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक हम लोग फर्दर वीडियोस पहुंचाते रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।